बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से जिस के और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा टूर्नामेंट हालिया अरसे में उभर कर सामने आया है जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिली है। पहला मौका था जब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 का मुकम्मल टूर्नामेंट पाकिस्तान के 4 मैदानों कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मुनक्किद हुआ और टूर्नामेंट शानदार अंदाज में शुरू हुआ। तमाशाइयों का जोश खरोश, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ने इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए। वो टूर्नामेंट जहां पिछले 4 एडिशन में पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर पहली 4 टीमों में पिछले 4 सीज़न में जगह बनाने में कामयाब नहीं रही थी। इस मरतबा उसकी कारकर्दगी शानदार रही। 10 लीग मैचों में उसने 5 मैचों का कामयाबी हासिल की और आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल की। लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 आगे बढ़ रहा था, टूर्नामेंट का इख्तिताम वैसा नहीं हुआ। पहले कोरोना वायरस की वबा की वजह से टूर्नामेंट के आखिरी मरहले के मैचों को बिना तमाशाइयों के मुनक्किद कराया गया, लेकिन आखिरी मैचों को वो मौका भी मैसर ना आ सका क्योंकि खाली मैदानों में भी ये मैचेस मुनक्किद ना हो सके। सेमीफाइनल और फाइनल को कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुलतवी करना पड़ा। अभी इंतज़ार है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 का यह आखिरी राउंड कब मुकम्मल होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की कारकर्दगी, लाहौर कलंदर के मुस्तकबिल के प्रोग्रामों के हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 में मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस के उभरते हुए खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी आपके सामने रखेंगे। तो क्या ख्याल है, पहले उभरते हुए खिलाड़ियों की, नौजवान बासलाहियत खिलाड़ियों की कारकर्दगी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कहीं भूल गए हैं तो उन खिलाड़ियों की कारकर्दगी एक बार फिर आपके सामने रख देते हैं। उनकी कारकर्दगी की कुछ झलकियां आपके साथ शेयर कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 2019 की चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर की टीम की, जिनके लिए सीजन 5 को ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ क्योंकि इस टूर्नामेंट में यह टीम पहली 4 टीमों में जगह बनाने में नाकाम रही विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में। लेकिन इस टीम के कोच मोइन खान के फर्जंद आज़म खान, जिनकी टीम में शमूलियत के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था, पहली मरतबा उन्होंने इस लीग में उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। 9 मैचों में 150 रन स्कोर किए, 18.75 की औसत से और 59 उनका बेहतरीन स्कोर रहा। बात कर लेते हैं अब मुल्तान सुल्तान की, और मुल्तान सुल्तान के विकेट कीपर ज़ीशान अशरफ एक जारहा मिजाज बल्लेबाज की हैसियत से मंजर आम पर आए। उन्होंने चंद अच्छी इनिंग्स खेली, लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि सेलेक्टर्स की आंखों में उनकी कारकर्दगी कुछ और रुक सी गई है, कुछ समा सी गई है। ज़ीशान अशरफ की कारकर्दगी का अहाता कर लेते हैं, किस तरह की कारकर्दगी उन्होंने पेश की। 9 मैचों में 169 रन उनके क्रेडिट पर है, 18.77 उनके रन बनाने की औसत, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 133 इस फॉर्मेट की क्रिकेट के लिए खासा अच्छा दिखाई दे रहा है। बेहतरीन स्कोर 52। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 में मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस के लिए सिर्फ बल्लेबाज ही उनका कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए। इस टूर्नामेंट में 2 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसको पहली मरतबा कोचिंग की जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ाने के लिए आए थे मिसबाह-उल-हक, जो बुरी तरह नाकाम हुए और 6 टीमों में यह टीम आखिरी नंबर पर स्टैंड करती हुई हमें नजर आई। इस टीम के बाएँ हाथ के फास्ट बॉलर आकिफ जावेद ने अपनी उम्दा कारकर्दगी से देखने वालों की तवज्जो हासिल की। बाएं हाथ के तेज़ बॉलर आकिब जावेद ने 6 मैचों में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उनकी बेहतरीन बॉलिंग एक विकेट 20 रन के एवज रही, लेकिन उनकी कारकर्दगी ने इस तासुर को ज़रूर तक़वियत दी कि पाकिस्तान में बॉलिंग का टैलेंट मौजूद है। तो और भी खिलाड़ी हैं जिनकी कारकर्दगी आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको उनकी कारकर्दगी की झलकियां भी दिखाएंगे, किस तरह की उनकी कारकर्दगी रही ये भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम चलेंगे जनाब दुबई, जहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और लाहौर कलंदर के मैनेजर समीन राना साहब। समीन राना साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और ये जो हमने आज खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को शेयर किया, एक बार फिर हमने उस पाकिस्तान सुपर लीग को आज के इस प्रोग्राम में रिकैप करने की कोशिश की है जो कि इस वक्त हमारे जहनों में मौजूद है। जो टूर्नामेंट अच्छे अंदाज में शुरू हुआ था, अच्छे अंदाज में ख़त्म हो जाता तो क्या ही बात है, लेकिन अभी इस टूर्नामेंट के वाइंड अप होने की हम बात कर रहे हैं। जाने कब ये टूर्नामेंट ख़त्म हो पाएगा, जाने कब इस टूर्नामेंट को एंड मिल सकेगा, ये तो आने वाला वक्त ही खुलासा करेगा। लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट को आपने किस तरह देखा? लाहौर कलंदर के डग आउट में आप मैनेजर की हैसियत से बड़ा जमान रहे। पहले मैचों में आपकी टीम जीत नहीं पाई, लोगों ने कहा कि जनाब लाहौर कलंदर फिर डिप कर जाएगी, फिर वही करेगी जो माजी में करती रही है, लेकिन फिर लाहौर कलंदर ने होम ग्राउंड पर वो रंग जमाया
जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। बैंडंग चले, फ़खर जमान चले, शाहीन शाह अफरीदी ने गेंद की, हफीज़ ने उमदा बैटिंग की, फ़खर जमान ने उमदा बल्लेबाजी की, क्रिस लिन ने एक अच्छी इनिंग खेली और लाहौर कलंदर ने 10 में 5 मैच जीते। ये एक अलग बात है कि आपकी टीम जो है वो सेमीफाइनल खेल नहीं पाई और फेवरेट थी। अगर हो जाता मैच तो फिर अलग ही बात थी। ओवरऑल आपका तजुर्बा कैसा रहा? जी ये भाई अस्सलाम वालेकुम। ओवरऑल तजर्बा तो बहुत अच्छा रहा। मैं समझता हूँ कि ये सीजन लाहौर कलंदर और उसके फैंस के लिए जो है सबसे कामयाब सीजन था। शुरू में जैसे आपने कहा हमें मुश्किलात काफी फेस करनी पड़ी, लेकिन उसकी रीजन ये थी कि टीम को थोड़ा सा जेल इन होने में टाइम लगा था, बट कॉन्फिडेंस टीम के ऊपर हमेशा से था और ये बिलीव था कि ये टीम जो है जो कंसिस्ट कर रही थी मेनली हमारे यंगस्टर लड़कों के ऊपर, उनकी कप्तानी जो है वो सुहेल अख्तर कर रहे थे। हमें पूरा कॉन्फिडेंस था एज ए मैनेजमेंट कि ये टीम जो है वो डिलीवर करेगी। और जब आपने देखा इस्लामाबाद का मैच हमारे वो क्लोज मैच था, उसमें हमें जीतना चाहिए था, लेकिन गेम ऑफ क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली स्कोर हमारा अच्छा था लेकिन बॉलर उसको डिफेंड नहीं कर पाए और विकेट भी बहुत सिंपल हो गया था सेकंड इनिंग में और सीधा बॉल आ रहा था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद बहुत अच्छा खेला और उन्होंने मैच जीता। लेकिन आई थिंक जो टर्निंग मोमेंट था वो क्वेटा के मैच में आया और हमने पेशावर के साथ उसके बाद जो मैच खेला वो भी शॉर्ट ओवर का मैच था, 12 ओवर्स का मैच था। हम उसमें वी वर ऑलवेज इन द गेम बट कुडंट फिनिश। लेकिन जब हमें ये यकीन था कि जैसे भी ये टीम है हमारी, इसको एक विक्ट्री की जरूरत है और जैसे ही वो विक्ट्री मिली आपने देखा कि हमने अगले मैचेस जो है वो मुसलसल जीते। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं हो सका। रीजन हम सबको पता है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि लाहौर के पास मोमेंटम था उस वक्त और टूर्नामेंट का होना लाहौर के लिए बहुत अच्छा होता। ओके समीर राना साहब, कुछ कारकर्दगी हमने आपके प्रोग्राम में शमूलियत से कबल शेयर की। आज़म खान, आकिफ, उसके साथ उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया ज़ीशान अशरफ ने, और भी खिलाड़ियों को आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप लाहौर कलंदर के डगआउट में मैनेजर की हैसियत से मौजूद है, आकिफ जावेद साहब, आतिफ राना साहब ऑन एंड ऑफ हमारे साथ शो में हिस्सा बनते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं जितना करीब से आप चीज़ों को देखते हैं शायद आतिफ राना नहीं देखते, आकिफ जावेद आपके ऑब्वियसली पार्टनर रहते हैं। अब मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ क्या फ़र्क आपने महसूस किया शारजा, दुबई और मुल्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी के मैचों में? यहाँ का जो हमारा अपना टैलेंट है जिस तरह वो उभर कर सामने आया, गो के उनकी कारकर्दगी उस लेवल की नहीं रही जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अपने मैदानों पर अपने लोगों के सामने खेलना एक अलग मोटिवेशनल फैक्टर होता है। डेफिनेटली ये भाई कोई कंपैरिजन नहीं है यूएई में मैचेस खेलने का वर्सेस पाकिस्तान में मैच खेलने का। यूएई में जब हम मैचेस खेलते थे, ऑब्वियसली मैं उस वक्त भी डगआउट में होता था, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट था। क्राउड जो था वो एक तो लिमिटेड कैपेसिटी में आता था और वो मोमेंटम और वो जो माहौल है जो हमारे मुल्क के अंदर हमारे फैंस ने जो जिस तरह से क्रिएट किया। मुझे याद है हमने ये टूर्नामेंट से पहले एमसीसी का एक मैच लाहौर में, जब एमसीसी की टीम ने विजिट किया तो लाहौर ने वो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम वो कज़ाफी स्टेडियम में करेंगे। आप भी वहाँ पे मौजूद थे। एक क्लब लेवल के मैच के ऊपर 18 से 20 हजार लोग आ गए और जो तमाशाइयों का जोश और वलवला था, उसके बाद मेरा ख्याल में जो यूएई में क्रिकेट होती थी वर्सेस जो पाकिस्तान में क्रिकेट हुई वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी और उसका इफेक्ट डेफिनेटली आपके ड्रेसिंग रूम पे भी आता है। लड़के जो यंगस्टर थे, स्पेशली आपने ईशान की बात की, आपने बाकी लड़कों की बात की, हमारे पास भी दिलबर हुसैन थे, हारिस रऊफ थे, माज खान थे और काफी लड़के थे जिनका ये इतने बड़े क्राउड के सामने खेलने का मेरा ख्याल में पहला एक्सपीरियंस था। तो क्राउड की प्रेजेंस से जहाँ पे प्रेशर आता है वहाँ पे आप में पैशन भी बढ़ जाता है और जो यंगस्टर होते हैं मेरा ख्याल में वो अपनी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्राउड की वजह से उनको काफी बूस्ट मिल रहा होता है। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कलंदर के सिकंदर लाहौर कलंदर का एक नया प्रोग्राम, उस हवाले से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में कुछ उभरते हुए खिलाड़ियों की कारकर्दगी, कुछ बासलाहियत खिलाड़ियों के कारकर्दगी की, आकिब जावेद की हमने परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर की, ज़ीशान अशरफ की और आज़म खान की। अब बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर के ही खिलाड़ियों की कारकर्दगी की। और लाहौर कलंदर के अगर हम खिलाड़ियों की कारकर्दगी का अहाता करने जाएंगे तो दिलबर हुसैन कह सकते हैं कि लाहौर कलंदर की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 की फाइंड थे। दाएँ हाथ से गेंद करने वाले तेज़ रफ्तार बॉलर जिनको पाकिस्तान सुपर लीग से पहले लोगों ने जाना जब वो बिग बैश में खेलने के लिए गए थे, और काफ़ी तेज़ गेंद डालते हैं। और मिसबाउल हक हो या पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस, वो भी दिलबर हुसैन की कारकर्दगी के मुतारिफ दिखाई देते हैं। 8 मैचों में गो कि उन्होंने 7 विकेटें हासिल की, 4 विकेटें, 24 रन उनकी बेहतरीन बॉलिंग। तो एक अच्छी फाइंड लाहौर कलंदर की दिलबर हुसैन की शक्ल में। वापस चलते हैं दुबई, जहां हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना। समीन, दिलबर हुसैन को किस तरह आप देख रहे हैं, और लाहौर कलंदर का ये खासा रहा है कि वो उन खिलाड़ियों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाकर मौका देता है जिनको कोई जानता नहीं है, जो कभी खेले नहीं होते, टेप बॉल क्रिकेट से अपने मोहल्ले में खेल रहे होते हैं, जब लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो फिर वो कारकर्दगी दिखाकर एकदम दुनिया की नज़रों में आ जाते हैं। और एक ऐसा ही खिलाड़ी दिलबर हुसैन। जी या भाई, दिलबर की स्टोरी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल में 2 साल पहले ये जब हमारे ट्रायल में आए थे तो कदाफी स्टेडियम में ट्रायल दे रहे थे, और मुझे याद है वहाँ पे जब ये अपने बॉलिंग रनअप पे गए तो अपना मार्क करते हुए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो ज़मीन पे निशान लगा रहे थे। तो आकिब भाई वहाँ पे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि ये तुम क्या करना चाह रहे हो, तो ज़मीन में मार्क छोटा सा काफ़ी होता है। तो बड़ी मासूमियत से उन्होंने जवाब दिया कि मैं पहली दफ़ा कदाफी स्टेडियम में आया हूँ, मुझे शौक तो पूरा कर लेने दें। और 2 बॉलें जब उन्होंने करवाई तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट किया। फिर उसको हमने उन टैलेंट को कोचेज ने वहाँ पे देखा और उसके बाद अपने साथ रखा, ऑस्ट्रेलिया लेके गए, ट्रेनिंग की। 2 साल से वो हमारे क्रिकेट एकेडमी में और बाद में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन होते रहे। दिलबर हुसैन के बारे में जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है वो पहले दिन से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि जब बिग बैश के अंदर हारिस रऊफ को पाकिस्तान टीम ने कॉल किया और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, तो मेलबर्न स्टार की टीम ने ऑब्वियसली हमारे से पूछा कि हमारे पास कोई हारिस जैसा टैलेंट और भी है जिसको वो रिप्लेस कर सके। तो हमारे जहन में कोई शक नहीं था कि दिलबर हुसैन इज द मैन जो कि जाके डिलीवर कर सकता है। उनकी सबसे अच्छी बात यह है, एक तो सबने नोटिस किया कि वो छोटे से रनअप से 145, 147 तक बॉल कर लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट में वो अभी वो स्किल्स नहीं दिखा सके क्योंकि उनकी एक कंटिन्यूसली इंजरी चल रही थी राइट फ्रॉम द सेकंड गेम। उनकी जो साइड स्ट्रेन था जिसकी वजह से वो पेन किलर्स लेके इंजेक्शन लगवा के मैचेस खेल रहे थे, वो उनकी वेरिएशन है। ही हैज एबिलिटी कि वो मुख्तलिफ तरह की स्लोअर वन करते हैं और बहुत ज्यादा डिसेप्टिव है। हमारे ख्याल में लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के ख्याल में ही इज अ कंप्लीट शॉर्ट रिवर्जन बॉलर, और जितनी हमारी उनकी उम्मीदें थी उनसे उन्होंने अभी उसका मेरा ख्याल में 50% सिर्फ शो किया है। वो इससे बहुत बेहतर शो कर सकते हैं, सिर्फ फिटनेस की वजह से उनकी थोड़े से मसाइल रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने जितने भी यंगस्टर थे मेरा ख्याल में उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रेस किया सारे लोगों को। एब्सोल्युटली। और समीन राना हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं, और अब हम चलेंगे जनाब लाहौर कलंदर के कप्तान सोहेल अख्तर की तरफ, जिनके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये क्या लाहौर कलंदर ने कर दिया। एक तरफ सरफराज कप्तान है, एक तरफ इमाद वसीम कप्तान है, एक तरफ शादाब कप्तान है, और लाहौर कलंदर जो है उस खिलाड़ी को कप्तान बना रहा है जनाब जो कि कभी पाकिस्तान से खेला ही नहीं, जो कि 2014 में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ चुका था, उसको आपने कप्तान बना दिया। लेकिन सोहेल अख्तर जिनकी कप्तानी में कलंदर्स की टीम जो थी वो शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में कुछ साल पहले T10 टूर्नामेंट जीती थी, उन्होंने इस टूर्नामेंट में ना सिर्फ कप्तानी की बल्कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी टीम को आखिरी 4 टीमों में पहुंचाकर ये बताया कि जनाब कभी कभी दर्शन जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और नाम छोटे हो जाते हैं। सोहेल अख्तर साहब खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और समीन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओवरऑल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सफ़र आपका कैसा रहा लाहौर कलंदर के साथ, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे थे, ये सोहेल अख्तर कहाँ से आ गए, और फिर सोहेल अख्तर ने ना सिर्फ परफॉर्मेंस दी बल्कि फिर आपकी टीम भी जीती। थैंक यू यया भाई।
देखें जहाँ तक बात है सफ़र की, तो सफ़र हमारा बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा आया। और थैंक्स फॉर लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट, जिन्होंने इतना ट्रस्ट किया, इतना बिलीव था मेरे पे, और उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। पहले मैचेस जिस तरह हम हारे भी तो उस वक्त भी, और जब हम जीतना शुरू हुए उस वक्त भी, जो मेरी उनसे डिमांड होती थी किसी भी हवाले से, तो उन्होंने मुझे कभी एक पल के लिए भी मायूस नहीं किया, और जिस तरह मैंने चाहा मुझे उन्होंने फुल सपोर्ट किया। और ये नहीं कि मैं एक पार्ट टाइम या एक डमी कैप्टन था, तो जैसे भी मैंने किसी प्लेयर को खिलाना चाहा या मेरी कोई भी डिमांड थी तो मुझे फुल सपोर्ट किया गया। यही वजह थी कि हम एक टीम बन के ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड भी एक टीम बन के खेले, जिसके रिजल्ट ये निकला कि हम प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया हमने। एक्सेलेंट। लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना और कप्तान सोहेल अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ हम खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ऐसे ही खिलाड़ी जनाब लाहौर कलंदर के फरजान राजा भी थे, जो कभी खेले नहीं थे किसी लेवल पर, और लाहौर कलंदर के लिए T10 में खेले, लाहौर कलंदर के लिए बैटल ऑफ कलंदर में खेले, और फिर लाहौर कलंदर ने इस खिलाड़ी की सलाहियतों को परखा, इस खिलाड़ी की सलाहियतों को जांचा और फैसला किया कि जनाब ये प्रोडक्ट पाकिस्तान सुपर लीग में मुतारिफ करा दी जाए तो गलत नहीं होगा। और ये फैसला गलत नहीं था लाहौर कलंदर का, और ये बात उनकी कारकर्दगी इस बात का खुलासा कर रही है। फरजान राजा ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में लाहौर कलंदर के लिए 2 मैच खेले, 2 विकेटें हासिल की, 17.5 की औसत से 2 for 24 उनकी बेस्ट बॉलिंग, 5.83 उनका इकोनॉमी रेट। पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन 5 में लाहौर कलंदर वाहिद टीम थी जिसने ज़्यादातर उन खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया जिनको उन्होंने मुतारिफ कराया था। तो समीन राना साहब, अगर फरजान राजा की मैं बात करूं, हारिस की बात करूं, सोहेल अख्तर की बात करूं, हारिस रऊफ की बात करूं, दिलबर की बात करूं, अब आप लोगों के ऊपर दबाव नहीं था या आप लोग खुश थे कि जनाब हम अपने ही प्रोडक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कोई बात नहीं, खेल में हार जीत हो जाती है? जी ये भाई, हमारे एक कॉन्फिडेंस, एक बिलीव इन यंगस्टर्स के ऊपर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये आइडेंटिफाई हुए, और पिछले 2 साल से, कुछ 3 साल से हमारे साथ हैं। मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली बाकी लोगों को तो नहीं पता था क्योंकि उन्होंने इनको देखा नहीं हुआ था, लेकिन लाहौर कलंदर की जहाँ तक बात है, हमारी मैनेजमेंट की बात है, हमें इनके ऊपर 100% यकीन था कि ये जो टैलेंट है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के यंगस्टर्स जो है ये डेफिनेटली बड़े स्टेज पे डिलीवर करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जितने भी यंगस्टर थे उन सब ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। ऑब्वियसली एक यंगस्टर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो पहले या दूसरे मैच में ही मैन ऑफ द मैच ले ले, ये बड़ा रेयर होता है, लेकिन जो हमने उनको रोल दिए और जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया, मेरा ख्याल हमारी तवक्कुआत से बढ़ के उन्होंने डिलीवर किया। और स्पेशली सोहेल अख्तर की मैं बात करूं अगर, तो ये कॉन्फिडेंस जो मैनेजमेंट की तरफ से सोहेल की कैप्टनसी और लीडरशिप स्किल पे था, हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि पहले 3 मैचेस हारने के बाद जिस तरह से क्रिटिसिज्म हुआ और स्पेशली इनकी जात पे हुआ, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया सोहेल ने, ना सिर्फ मीडिया और बाकी लोगों से डील करते हुए, बट विद इन द टीम हमेशा सोहेल को मैंने बहुत ज्यादा काम देखा, और क्राइसिस में भी उन्होंने अपने जो नर्व है उनको कंट्रोल किया और एक पॉजिटिविटी के साथ टीम को लीड किया, जिसकी वजह से मेरा ख्याल में टीम ने कमबैक भी किया। बिल्कुल जनाब, हम लाहौर कलंदर के उभरते हुए खिलाड़ियों की कारकर्दगी तो आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में जो और उभरते हुए खिलाड़ी मंजर आम पर आए मुख्तलिफ टीमों के, उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने रख रहे हैं। कराची किंग्स की अगर हम बात करते हैं तो अरशद इकबाल दाएँ हाथ के तेज़ बॉलर की कारकर्दगी भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिनको कहा जा सकता है कि इस टूर्नामेंट की कराची किंग्स के लिए वो फाइंड थे। 5 मैचों में उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और 31.8 उनकी औसत, 2 for 15 उनकी बेस्ट बॉलिंग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपकी तवज्जो का, आपकी दिलचस्पी का महवर बनेगा और एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग में आप अपने आप को लेकर चले गए होंगे। लेकिन अभी इस प्रोग्राम में बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करना बाकी है। समीन राना और सोहेल अख्तर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग में हम उभरते हुए खिलाड़ियों की कारकर्दगी और लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस को आज के इस शो में डिस्कस कर रहे हैं। तो पेशावर ज़ल्मी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 की चैंपियन टीम थी,
उसके लिए जनाब इस सीज़न में खेल रहे थे पाकिस्तान अंडर 19 टीम के एक होनहार बासलाहियत खिलाड़ी हैदर अली, और उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना रंग जमाया और ख़ास तौर पर लाहौर में लाहौर कलंदर के खिलाफ एक अच्छी इनिंग वो खेलने में कामयाब रहे। और हैदर अली की इस परफॉर्मेंस को अगर हम यहाँ डिस्कस करना चाहें पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के हवाले से, तो 9 मैचों में 239 रन 29 की औसत से उन्होंने स्कोर किए। उनका स्ट्राइक रेट खासा इंप्रेसिव है, 158-69 उनका बेहतरीन स्कोर। उभरते हुए खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, बासलाहियत नौजवान खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, तो हारिस रऊफ भी एक लाहौर कलंदर की ऐसी फाइंड है पाकिस्तान सुपर लीग में, जिन्होंने पिछले सीज़न में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। वो बिग बैश में खेलने के लिए गए और पाकिस्तान सुपर लीग से पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में उन्होंने T20 डेब्यू भी किया, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में वो कुछ बुझे से दिखाई दिए। उसकी वजह पूछेंगे हम कप्तान से, लेकिन पहले हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हारिस रऊफ टूर्नामेंट के दौरान अनफिट भी हुए, 5 मैच वो सिर्फ खेले, 3 विकेटें उनके क्रेडिट पर रहीं। सोहेल अख्तर साहब, सीधा आपकी तरफ आ जाऊंगा। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, दिलबर, उसके बाद उस्मान खान चनवारी, आपकी बॉलिंग की कुव्वत है, लेकिन आप समझते हैं ये बात ठीक है, ये तासुर दुरुस्त है कि जितना बैंग कर रहे थे आप हारिस रऊफ के ऊपर, बिग बैश में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ के आए थे, इस टूर्नामेंट से पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 डेब्यू किया था, लेकिन इस टूर्नामेंट में आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे वो? जी या भाई, देखें हारिस रऊफ एक मैच विनर है और हमारा बिलीव है कि वो एक बेस्ट मैच विनर बॉलर है हमारे लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था एंकल का, और ये उनकी ग्रेटनेस है। मैं समझूंगा कि जिस तरह उन्होंने अपने जो पेन था उसको भूल के उन्होंने टीम के लिए फाइट की और खेले, वो बजाय इसके कि उन्होंने वो ये करते कि जी नहीं मैं अनफिट हूँ, मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन ये जो यंग बच्चे हैं इनकी, मैं समझूंगा कि जो इनके अंदर एक बिलीव है कि हम टीम के लिए और एक खेलें और अपनी टीम को जितवाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा साइन है फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह के ये लड़के फाइटर है और ये लड़ना चाहते हैं कि हम अपनी टीम के लिए, अपने फैंस के लिए लड़े, और अपनी वो इंजरीज को भी उन्होंने सबसे पुष्ट रखा और टीम के लिए वो खेले। और परफॉर्मेंस देखिए, अब उनका जो फुट था, जो फुट हिट करता है जमीन पे और जिससे पेस जनरेट होती है, तो वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो 100% नहीं। चल ठीक हो गया, ये तो आपने हारिस रऊफ के हवाले से बता दिया सोहेल अख्तर साहब, लेकिन लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की, जब मैं यही कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुतारक फ्रेंचाइज है, और लाहौर कलंदर क्रिकेट के मामलात में लोगों को इंगेज रखने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाती है वो शायद कोई और नहीं करता। और पहले उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर उसने मकबूलियत के झंडे गाड़े, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे ट्रायल्स देने के लिए आए। और अब लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस की वजह से सबको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, लोगों को ये कहा जा रहा है जनाब अपने घरों तक महदूद रहें, लोगों को ये कहा जा रहा है जनाब बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, तो लाहौर कलंदर ने कलंदर के सिकंदर के नाम से एक नया प्रोग्राम मुतारिफ कराया, और ये ऑनलाइन सिलेक्शन का तरीक़ाकार है। और 2 हफ्ते हो चुके हैं, 32 खिलाड़ियों को लाहौर कलंदर ने मुंतखब कर लिया है, और इस प्रोग्राम से लाहौर कलंदर एक बार फिर टैलेंट को जो है एक जगह पर लाकर उसको उभारने की कोशिश कर रहा है। और दूसरे हफ्ते में जो 16 खिलाड़ी मुंतखब हुए हैं, उनमें से चंद मुंतखब खिलाड़ी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मेरा नाम अहमद हसन है, मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, 25 मेरी एज है, मैं लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। टेप बॉल से मैंने अपने क्रिकेट का आगाज़ किया था, बाद में लेदर बॉल भी खेली। हमारे यहाँ पर क्रिकेट का इतना माहौल नहीं है जिसकी वजह से हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके। लाहौर कलंदर वालों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कलंदर का सिकंदर, जिसके मैंने ट्रायल दिए थे, मुझे सिलेक्ट किया है। मेरा नाम अली अफजल है, मैं डस्का से बिलोंग करता हूँ। मैं लेफ़्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर हूँ। मैं सियालकोट की तरफ से अंडर 16, अंडर 19 डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट सीनियर क्रिकेट खेल चुका हूँ, और अब लाहौर कलंदर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है और एक मौका फराहम किया है कि मैं अपने टैलेंट को शो कर सकूँ। मेरा नाम शाहिद अहमद है, मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर मीरपुर से है। मैं आज़ाद कश्मीर रीजन से क्रिकेट खेलता हूँ, 1 साल अंडर 16, 2 साल अंडर 19 रीजन क्रिकेट खेला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर कलंदर के सिकंदर वालों का, जिन्होंने मुझे सेकंड वीक में एज आ विकेट कीपर बैट्समैन सेलेक्ट कर लिया।
जी जनाब, अहमद हसन, अली अफजल, शाहिद अहमद, 4 विकेट कीपर, 4 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर, 4 बैट्समैन। हर हफ्ते लाहौर कलंदर जो है वो कलंदर के सिकंदर में मुंतखब करेगा और फिर उसके बाद 4 खिलाड़ियों को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौका देगा। एक बार फिर चलते हैं जनाब दुबई, जहां हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब। समीन राना साहब, ये जो आप लोग इंगेज रखते हैं क्रिकेट की फील्ड में लोगों को, नए टैलेंट को मौका देने के हवाले से, ये आप का शौक है या आप वाकई चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के टैलेंट को जो है हमने ग्रूम करना है, पाकिस्तान के टैलेंट को हमने ज़ाया नहीं होने देना? जी याया भाई, अभी तो ये 4 साल के बाद तो मेरा ख्याल में लोगों को पता लग जाएगा कि लग चुका होना चाहिए कि ये जो मिशन है लाहौर कलंदर का, उस पर हम बहुत सीरियस हैं। ऑब्वियसली पहले साल जब हुआ था ये राइजिंग स्टार के नाम से, तो बहुत सारी इसके ऊपर शुभात का इजहार किया गया। हमने जब उनको, अपने प्लेयर्स को, बच्चों को मार्केट किया, उनकी होर्डिंग्स लगाई, उनको हीरो बना के पेश करने की कोशिश की, तो उस पर भी कहा गया कि ये तो इश्तिहारी सुपरस्टार है। लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान के यूथ को एंगेज करना, पाकिस्तान की यूथ को अपॉर्चुनिटी देना, एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी देना। हारिस रऊफ की सूरत में मैं समझता हूँ हमारे इस पूरे सफर को एक ऐसी कामयाबी मिली जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक ऐसा बच्चा जिसने कभी हार्ड बॉल से बॉलिंग नहीं किया था, एक 2 साल की कलील अरसे में वो दुनिया की सबसे बड़ी, अब अगर सबसे बड़ी नहीं तो मेरे ख्याल में 2nd नंबर की बिग बैश लीग में हाईएस्ट विकेट टेकर बना। पूरी दुनिया के बैट्समैनों को उसने परेशान किया। पाकिस्तान के लिए उन्होंने कैप हासिल किया। ये इसी प्रोग्राम की ही बदौलत पॉसिबल हुआ। इसी तरह बेतहाशा एग्जाम्पल है। तो कोशिश ये है लाहौर कलंदर की, और मेरा ख्याल में इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए अब कि पिछले 4 साल से हम ये काम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की यूथ को अपॉर्चुनिटीज दें। हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी तरह हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट की डेवलपमेंट की, वो जरूर करें और करते रहेंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, अगर अपने मुंह से बात करें तो फिर अपनी तारीफ लगती है। समीन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेल अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीडिया को कहते हैं कि वॉच डॉग का किरदार अदा करता है। और अब जनाब इस प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। वसी तजुर्बा है क्रिकेट की फील्ड में उनका, कई बैनुल अक़वामी मैचों को कवर करने का उनके पास एजाज़ है। यूनुस खान जब ट्रिपल सेंचुरी करते हैं नेशनल स्टेडियम कराची में मार्च 2009 में, तो मिर्ज़ा इकबाल साहब उस वक्त टेलीविज़न पर कमेंट्री कर रहे थे। कलंदर के सिकंदर, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, लाहौर कलंदर का यह प्रोग्राम, लोगों को शिकायत थी कि कलंदर परफॉर्म नहीं करते, उन्होंने सीज़न 5 में परफॉर्म करके भी दिखा दिया, आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल करके भी दिखा दिया। मैं समीन राना से भी पूछ रहा था कि जनाब लॉकडाउन है, हर जगह खामोशी है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, खेलों की सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, ग्राउंड्स पर ताले लगे हुए हैं, यहाँ भी जंगल में मंगल कर दिया लाहौर कलंदर ने। आप किस तरह देख रहे हैं लाहौर कलंदर के सिकंदर के प्रोग्राम को? बहुत शुक्रिया याया। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की इन सब फ्रेंचाइजेज में लाहौर कलंदर्स को देखें तो वो मुख्तलिफ आइडियाज के साथ सामने आती है। अगर आप माजी की मिसाल ले लें, लाहौर कलंदर ने एक फास्ट बॉलर को दरियाफ्त किया, यासिर जान जिसका नाम था, उसको इंग्लैंड भेजा गया, वो दोनों हाथों से बॉलिंग करता था। फिर बिग बैश लीग में मैं सुन रहा था, जिस तरह बिल्कुल सही है कि लाहौर कलंदर्स ने अपने लड़कों को, नौजवानों को जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, जाकर खेले। हारिस रऊफ की मिसाल सामने, जो बेस्ट बॉलर हुआ। फिर दिलबर हुसैन जो फैसलाबाद से भी दूर एक छोटे से गांव का है, वो गया ऑस्ट्रेलिया, वो सोच भी नहीं सकता था कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा। फिर पूरे आजाद कश्मीर में जिस तरीके से इनका टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर जिस तरीके से इन्होंने एक टूर्नामेंट कराया जो कम्युनिटी बेसिस पर था अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाहौर में, मैं खुद वहां मौजूद था और बड़ा जबरदस्त जो रिस्पॉन्स पब्लिक का मिला। फिर यंगस्टर्स को जिस तरीके से नए नए आइडिया, अब ये नया आइडिया है ना कि घर बैठे आप अपनी वीडियोस भेजें और फिर उसके बाद उनको बुलाया जाएगा, चाहे आजाद कश्मीर से वीडियो आ रही है, चाहे डस्का से आ रही है, चाहे मुल्तान से आ रही है। तो आई थिंक ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। एक फ्रेंचाइज की हैसियत से पूरे पाकिस्तान के लिए नौजवान टैलेंट जो है पाकिस्तान क्रिकेट को प्रोवाइड करने के लिए जो काम कर रहे हैं, किसी भी मुबालगा आराई से कता नजर अगर इनकी तारीफ न की जाए, अगरचे इनकी टीम गुज़िश्ता 4 PSL में आखिरी नंबर पर आई, लेकिन कहते ना कि देर आए
दुरुस्त आए तो इस मरतबा इनकी टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से लाहौर कलंदर जो है रोल प्ले कर रही है फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिकेट एट द ग्रास रूट लेवल, ये तो क्रिकेट की प्रमोशन की बात है। लाहौर कलंदर या वो वाइड फ्रेंचाइज है, जब अभी लॉकडाउन में प्लेयर्स की नौकरियां चली गई, प्लेयर्स के पास खाने को कुछ नहीं था, इन्होंने खामोशी से प्लेयर्स की मदद की, जो मुझे पता चला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर रहे हैं और क्रिकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए समीन राना, आतिफ राना, फवाद राना ये सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अच्छा मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये एक अलग बात है कि मई 2000 में जो जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कय्यूम रिपोर्ट आई, एक बार फिर उसके मंदरजात मुख्तलिफ लोगों की ज़बानी लोगों के सामने आ रहे हैं। आपके सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुली किताब है, पाकिस्तान क्रिकेट खुली किताब है। वो अलग बात है कि आप इसके सफ़ों को पलट नहीं रहे, लेकिन मैं अगर आपसे ये जानूं, जिस तरह आपने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रही है, पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए भी कलंदर काम कर रही है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जिस तरह लाहौर कलंदर बिग बैश में खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करा रही है, T10 में शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में टीम लेकर जा रही है, वो कॉन्सेप्ट, वो चीज़ें क्रिएट कर रही है कलंदर, जो शायद इससे पहले कोई और नहीं कर रहा था। क्योंकि जब कोई खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आता है, 5 स्टार होटल में ठहरता है, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है, दुनिया को देखता है, वो मौका लाहौर कलंदर अपने प्लेटफॉर्म से खिलाड़ियों को मुहैया कर रही है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है या कि जिस तरीके से T10 में भूल गया था, आप भी मेरे साथ T10 में थे जो गुज़िश्ता साल नवंबर में हुई, वहां पर भी अगरचे के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तमाम खिलाड़ियों को मना कर दिया, उसके बावजूद लाहौर कलंदर बैकआउट नहीं किया। मेरी मुंतजमीन से बात हुई कि उन्होंने इनको ऑप्शन दिया था कि चूंकि आपके स्टार क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के हैं जो नहीं आ रहे, तो आप अपने आप को विड्रॉ कर लें, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो ये अपना किरदार तो अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सबक सीखना चाहिए। इतने बड़े बड़े दिमाग है, इतने बड़ा थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो वो थिंक टैंक क्या खाली है? उस थिंक टैंक में कुछ थिंक करने के लिए नहीं है। मेरे ख्याल में उनको देखना चाहिए कि नए नए आइडियाज, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑनलाइन कोचिंग करा देगा प्लेयर्स की, या वो तो सिर्फ दिखावे के लिए। मेरे ख्याल में अमली तौर पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना रोल नहीं प्ले करेगा, आपने बात की 2000 में, मई 2000 में जो रिपोर्ट आई जस्टिस रिटायर्ड मलिक कय्यूम कमीशन की, उस रिपोर्ट की रोशनी में किसी ने इतने सख्त इकदाम नहीं किए। अगर किसी को आप नविश्ते दीवार उसको पढ़ा देते, किसी को निशाने इबरत बना देते, तो किसी की हिम्मत नहीं होती आइंदा करने की। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ कहता है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, दूसरी तरफ शर्जील खान के लिए राह हमवार कर रहा है। अगर वर्ल्ड T20 अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होता है तो इस बात के कभी इम्कान थे कि शर्जील खान चले जाते, तो आप नौजवानों को मैसेज क्या दे रहे हैं? और अब जो ये पेंडोरा बॉक्स खुला है, या मैंने आपके देखे कई प्रोग्राम, आपने तो सलीम मलिक के साथ एक वकील की तरह जेरा की और उनको बैक फुट पर रखा, हालांकि वो बड़े जबरदस्त फ्रंट फुट के प्लेयर थे। लेकिन ये जो पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है, इस पेंडोरा बॉक्स का फायदा क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। और आपको याद होगा एक खबर भी आई थी अखबार में कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इस मामले में अपना मौकिफ नहीं देंगे। तो क्रिकेट बोर्ड गवर्निंग बॉडी है, पाकिस्तान क्रिकेट चला रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है। जो तनाज़ात आ रहे हैं, कभी खालिद महमूद बोलते हैं, फिर उसके बाद वो वापस यू टर्न ले लेते हैं, आरिफ अब्बासी बोलते हैं, बासित अली, सलीम मलिक, कल आकिब जावेद का जो लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग है, उनका इंटरव्यू आया कि वो कहते हैं कि मुझे धमकी मिली। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन तमाम मामलात का नोटिस लेना चाहिए और जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उस पर अमल करना चाहिए। पिछली दफा जो इनके डायरेक्टर एंटी करप्शन थे कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आजम, वो अब आपको पता है, आपको भी मिले थे, वो मुत्तहिदा अरब अमारात में अमारात क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी एक बड़ी लुक्रेटिव जॉब आ गई। अब मौजूदा जो है कर्नल आसिफ महमूद बड़े अच्छे आदमी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑन बोर्ड लेकर इन सब लोगों को, ठीक है इकबाल बेग साहब, ठीक है। समीन राना साहब, जाते जाते अगर मैं आपसे ये पूछूंगा, इकबाल बेग साहब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की बात कर रहे थे, सिर्फ क्रिकेट के टैलेंट को एक जगह लाकर ग्रूम करने के हवाले से आप काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐलान किया ग्राउंड में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर स्टाफ के लिए कुछ रकम देने का। उससे पहले जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले कोयटा ग्लैडिएटर ने भी इस तरह का जो है इनिशिएटिव लिया, लेकिन सबसे पहले इस मैदान में लाहौर कलंदर आया, जिन्होंने गरीब नादार क्रिकेटर्स के हाथ को पकड़ा। मैं आतिफ राना से पूछा था, उन्होंने कहा हम नंबर्स नहीं बताएंगे, ना हम आपको नाम बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीगा राज में रखें इन चीज़ों को। तो ये चीज़ करके भी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। जी देखें याया भाई, ऑब्वियसली जब आप किसी जगह पे काम करते हैं, किसी शोबे में काम करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज ए ह्यूमन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एज ए मुस्लिम तो हमारी
ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इस क्राइसिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सफेदपोश लोग, जो कि सामने नहीं आ सकते, वो खुल के उस तरह से इमदाद की नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। तो लाहौर कलंदर ऑब्वियसली हम क्रिकेट के साथ अटैच है और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये किसी पे कोई एहसान नहीं है या किसी के लिए इसमें कोई शो ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी है, हमें इस काबिल किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसको पूरा करना चाहिए और इसमें जितना भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं हमें जरूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर समीन राना, कप्तान लाहौर कलंदर सोहेल अख्तर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़ और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।